हाय सैजिटेरियंस, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। एंड सैजिटेरियंस मतलब धनु राशि, धनु धनु कह रही हूँ, धनु राशि के लोग। और ये एक फायर साइन होता है। और ये उन लोगों का होता है जो कि दिसंबर में पैदा हुए हैं या फिर लेट नवंबर में, ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, ये एक लव रीडिंग है, अप्रैल 2023 के लिए है। थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गई हूँ मैं, 10 दिन तो ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। एंड या मैं आपके लिए कुछ पास्ट के कार्ड्स निकालूंगी, रीसेंट पास्ट के, जो कि एक कुछ दिन या कुछ महीना भी हो सकता है। वो आपको देखना है कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से वो कुछ दिन का समय है या फिर कुछ महीने का। अगर वो पास्ट कार्ड्स आपसे रेजोनेट करते हैं तो आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। इसका मतलब है रीडिंग जो है आपसे कनेक्ट, मतलब मैं आपसे कनेक्ट कर पा रही हूँ और रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। सो ये आपके लिए क्लू है। और इस रीडिंग में जो भी मैं आपको गाइडेंस दूंगी वो आप यूज़ कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप्स में, लव रिलेशनशिप्स में आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी है तो आप drcmasika@gmail.com पे संपर्क कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये ईमेल आईडी डाला हुआ है, आप उस पर अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो एंड मैं आपसे आगे कॉन्टैक्ट कर दूँगी, ठीक है। सो अब हम आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मैं थैंक यू कह रही हूँ अपने टैरेट कार्ड्स को और स्पिरिट गाइड्स को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी मैं सैजिटेरियंस के लिए, आप लोग के लिए एक पास्ट के कुछ एनर्जीज निकालती हूँ कि पास्ट में क्या चल रहा था आपकी लव लाइफ में, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स आया है। 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड का मतलब होता है हम एक स्पेस को छोड़कर, किसी एक रिलेशन की स्पेस को छोड़कर, एक स्पेस को छोड़कर हम एक नई स्पेस में मूव कर रहे हैं। तो ये कैसा भी हो सकता है कि हम किसी की हेल्प ले रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में बेटर जगह पे मूव करने के लिए। मतलब सपोज़, मान लीजिए सपोज़ एक रिलेशनशिप है, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। एक बंदे का सोचने का तरीका अलग है, एक बहुत इमोशनल है, एक बहुत प्रैक्टिकल है। तो अब क्या होगा, अब हम पुरानी जो भी हमारे इस वजह से क्या होगा, पुराने बहुत गिले शिकवे हो गए, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। अब उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हम छोड़ रहे हैं, उस बैगेज को हम छोड़ रहे हैं और हम कह रहे हैं अब हम बेटर डायरेक्शन मूव करेंगे, जहाँ पे मैं थोड़ा-सा इमोशनल के साथ प्रैक्टिकल भी हो जाऊँगा और दूसरा बंदा जो है वो प्रैक्टिकल के साथ इमोशनल भी हो जाएगा और हम एक-दूसरे को बेहतर समझेंगे। इंट्यूशन से भी हम बेटर हो जाएँगे। इंट्यूशन क्या होती है? जो हमारे मन की आवाज़ होती है। जब हम सारी आवाज़ें शांत करके केवल अपने मन की आवाज़ सुनते हैं कि हमारा दिल क्या कहता है, हमें क्या अच्छा लगता है, तो वो हमारे मन की आवाज़ होती है। और ये इससे कनेक्ट करने के लिए बाहर की आवाज़ों का शांत होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हम जो भी हमारी लव रिलेशनशिप्स हैं उसमें एक बेटर डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे थे पास्ट। अभी और डिटेल्स लूँगी। ओके, अगेन एक और कार्ड आया, मूवमेंट का ही कार्ड आया है। दोनों ही में ये दिखा रहे हैं कि आप ना अपना पास्ट का जितने भी गिले शिकवे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ट्रॉमा आपकी ये रिश्ते में रहा है ना, उसको आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, उसको पीठ दिखा रहे हो। दो इसमें एग्जैक्टली पीठ नहीं दिखा रहे, इसमें दिखा रहे हैं कि आप लेके बढ़ रहे हो, बट इसमें दिखा रहा है कि आप पीठ दिखा के आगे बढ़ रहे हो। कुछ ना कुछ न्यू डायरेक्शन है आपकी रिलेशन में। पुराने रिश्ते जो है ना छूट रहे हैं, उनसे आप मुंह मोड़ के नए एक रिश्ते, एक नई सुबह की, जैसे होता है ना, जैसे एक बंदा जो है नई सुबह का इंतज़ार कर रहा है, हो चुकी है वो सुबह और काफ़ी फायर और काफ़ी एनर्जी के साथ बहुत अच्छी शुरुआत है ये, और ये हो चुकी है। और पास्ट को लेकर मैं कुछ और कार्ड्स।
हायरोफेंट, हायरोफेंट कमिटमेंट का कार्ड होता है। आप किसी कमिटमेंट की तरफ मूव कर रहे हो, नए नए फ्रेश, या फिर आपका कोई अगर पुराना कमिटमेंट भी था उसमें भी आप स्टेबिलिटी आ रही है आपकी। तो आप इसको दोनों तरह से देख सकते हो कि क्या आप पुराने कमिटमेंट में मोर स्टेबल हो रहे हो, पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को छोड़कर, बैगेज को छोड़कर कमिटमेंट को अपने स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, या फिर पुराने रिलेशन को ही छोड़कर न्यू कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहे हो। इसमें मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ पास्ट में, कमिटमेंट को ही लेकर। कमिटमेंट का मतलब होता है लिव इन रिलेशनशिप या फिर मैरिज। ये जो खराटों की आवाज़ आ रही वो मेरे डॉगी की आ रही है। जितनी भी मैं शांति कर लूँ, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वॉइस आती है। फूल, ये नई शुरुआत है, ये एक नया रिश्ता है, एक नया कमिटमेंट है, न्यू बिगिनिंग है, जो आपने बिना आंखें बंद करके, जैसे कहते हैं मन की आवाज़ सुन कर लेना, वही आपने किया है। आप पुराने चीज़ों से मुंह मोड़कर नई चीज़ों की तरफ बढ़े हो पास्ट में। सैजिटेरियंस, प्रेजेंट में अप्रैल 2023 में आपकी क्या एनर्जी है? अब बढ़े हो का मतलब जैसे मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपने एक्शन में ले लिया हो। कभी कभी ये चीज़ें जो है एनर्जीज़ होती है ना, ज़्यादातर ये एनर्जीज़ होती है। तो अगर मेरे पास फुल कार्ड आया है तो इसका मतलब आप वो लीप ऑफ फेथ लेने के लिए ले चुके हो, या फिर आप लेने के लिए तैयार बैठे हो। आपका मन, आपने मन बना लिया। तो जब आपका मन बन जाता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ओके, अप्रैल 2023 में आपका हीलिंग आ रहा है। कभी भी कोई नया रिश्ता शुरू करने के लिए आपको अपने में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। सेम एनर्जीज़ के साथ आप नया रिश्ता शुरू नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए हीलिंग रिक्वायर्ड है। हीलिंग कैसे होती है? हीलिंग में होता है कि जो हमारा चक्रास हैं उनकी हीलिंग हो सकती है, हमारी जो मानसिक अवस्था है, हमारी फिजिकल हीलिंग हो सकती है, हमारी बीमारियों की हीलिंग हो सकती है, हमारी मानसिक अवस्थाओं की हीलिंग हो सकती है। अगर हमें कोई डिप्रेशन, अगर हमें कोई चिड़चिड़ापन, इस तरह की चीज़ें हैं, उनमें भी हमें हेल्प मिल सकती है। तो हीलिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हीलिंग करने का तरीका होता है आराम करना, रेस्ट करना, सोना, मेडिटेशन करना, दोस्तों से बातें करना, गाने सुनना, मूवीज़ देखना, जिससे भी आपके हार्ट को एक अच्छी फीलिंग आती है ना, वो सब चीज़ें हीलिंग में आती हैं। समझ रहे हो? नेचर से कनेक्ट करना, अच्छी जगह पे जाना, फूल खरीदना, खुशबुएं मरना, प्लांट्स करना, तो एवरीथिंग दैट इज़ वेरी नेचुरल, ब्यूटीफुल, ये सब चीज़ें आपको हील करती हैं। ठीक है, तो वही आपका फेज चल रहा है। तो आप अपनी हीलिंग पे फोकस कर सकते हो सर, थोड़ा इजी होके, बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिए आप सब। काम फेज चल रहा है, पेशेंस का फेज है सैजिटेरियंस के लिए। सो और क्या अप्रैल 2023 में सैजिटेरियंस के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स, जैसे मैंने बोला कि आप एक पुराना साइकिल एंड कर रहे हो, जिसमें आपको दुख, दर्द या जो भी तकलीफ़ें थी वो एंड हो रहा है। तो जब वो एंड होगा तो आपको नए साइकिल की शुरुआत करने के लिए, एक नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए क्या होगा, बहुत सारा आपके दिल को राहत मिलनी ज़रूरी है। तो वो दिल को राहत कैसे मिलेगी? आपके जो भी अंदरूनी जो टूटा फूटा है, जो ट्रॉमा हुआ है, उसको भी तो ठीक होना है ना। उसको ठीक होने के लिए आपको अपने साथ समय बिताना होगा, अपने जो आपके प्यारे हैं उनके साथ समय बिताना होगा, खुशनुमा रहना पड़ेगा। रहना पड़ेगा मतलब नहीं, आप रहोगे, आप ऐसी चीज़ें करोगे जिससे आपके मन को अच्छा लगे, वही हीलिंग होती है। ठीक है, सो आप पुराने रिश्ते को ऑलरेडी ख़त्म कर रहे हो और नए रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हो। कमिटमेंट है ये। जो भी आपका रिश्ता, जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस समय, वो आपके लिए लंबा कमिटमेंट है, वो एक छोटा कमिटमेंट नहीं है। वो आपके लिए सॉलिड रिश्ता है आगे। तो उसमें आपको जल्दबाजी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये होगा नहीं होगा, ये छूट तो नहीं जाएगा। ये नहीं छूटेगा आपका रिश्ता। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपका पुराना एक रिश्ता एंड हुआ है और आप अभी नया शुरुआत ही करने की एनर्जी में, तो आपको एहसास होता है कभी कभी कि
जो है प्यार नहीं मिलेगा मुझे आगे चलकर। 10-10 आया तो आपके मन में एहसास हो सकता है कि यार मेरे हिस्से का प्यार मुझे नहीं मिलेगा। तो ऐसा मत सोचिए। अभी आपको थोड़ा अपना खुद का प्यार दीजिए, खुद की हीलिंग करिए। अगर आपको कुछ बीमारियाँ हैं तो उनको ठीक करिए। अगर आपको कहीं नई जगह पे गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं, घूमने जाना है तो आप वो जाइए। इस समय आप अपने को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, प्यार लीजिए। अपने आप को एक बेहतर स्थिति में बनाइए, तभी आपको जो नया जो आपकी शुरुआत है वो आपकी सॉलिड तरीके से हो जाएगी। तो अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आप प्यार को डिज़र्व नहीं करते। अप्रैल 2023 में सैजिटेरियंस के लिए और क्या एक और कार्ड निकाल लेती हूँ। मून। ओके, मून कार्ड का जो मतलब होता है कि मून कार्ड में ना कि इंसान थोड़ा-सा अपनी भावनाओं के वश में ज़्यादा हो जाता है। अपने अब आपके थोड़े से एनर्जीज़ थोड़ी-सी हैवी आ रही हैं। पास्ट में आपने नए रिश्ते की तरफ शुरुआत करी है, आप पुराने रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मगर इस समय जो है ना आप थोड़े से इमोशनल ज़्यादा हो रहे हो। आपको बार-बार ऐसा एहसास हो रहा है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, कहीं ये जो नया रिश्ता है मेरे लिए है कि नहीं है, क्यों हमारे में डिफरेंसेस है, प्यार मेरी ज़िंदगी में आएगा कि नहीं आएगा, क्यों नहीं आ रहा, पेशेंस नहीं है, मैं सारी गलतियाँ अपनी वही वाली रखूँ पुराने रिश्ते की और नए में मुझे प्यार मिलता रहे, क्यों मुझे नया इंसान समझता नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आ रही हैं आपकी शैडो साइड से, मतलब परछाई से, जो कि गलत काम करना चाहती है, जो कि सुधरना नहीं चाहती। तो वो चीज़ जो है ना मतलब अपनी गलतियों को हम क्या करते हैं, हमारा एक ईगो होता है ना, हमारी ईगो चाहती है कि यार हम सब गलत काम करते रहें, मगर हमारा पार्टनर हमें जो अच्छा समझे। ऐसा नहीं होगा ना, तो हमें पार्टनर को भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, हमें पार्टनर की टेम्परामेंट को भी समझना पड़ेगा, हमें अपनी जो मिस्टेक्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम दूध के धुले हैं, तो उनको भी सुधारना पड़ेगा। तो ये जो टाइम है, थोड़ा-सा हीलिंग के साथ-साथ आपको अपने आप को अवेयर भी करना है कि भाई मेरे में ये गलतियाँ रही हैं पिछले रिश्ते में। पिछले रिश्ते में मैंने पार्टनर के समय को रिस्पेक्ट नहीं किया। पिछले रिश्ते में मैं पार्टनर की बात को समझी नहीं सही से। ये मेरी गलतियाँ थी। जो पार्टनर की गलतियाँ थी वो पार्टनर समझेंगे। वो उनकी आगे है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने गलतियाँ करी हैं, वो आप नए रिश्ते में नहीं लाओ वापस, ताकि आपका रिश्ता एक बेटर बन सके। तो जो भी आप रिश्ते में डालोगे ना, वही तो आगे आएगा। उसी से रिश्ता बेहतर होगा। रिश्ता अपने आप से बेहतर नहीं होगा, रिश्ता आपसे बेहतर होगा। तो आपका जो है इस रिश्ते में 50% योगदान है। अगर रिश्ता स्टार्टिंग में है तो मान लीजिए 100% योगदान है, बिकॉज़ आप ही आप हो भी रिश्ते में, दूसरा पर्सन अभी नहीं है उसमें। तो पहले अपना 100% दो, अपने आप को अवेयर करो, क्योंकि आपने जो भी गलतियाँ की हैं पिछले रिश्ते में, जो कि हर बंदा करता है, उनसे अवेयर हो कि ये मेरी गलतियाँ रहती हैं। मैं बहुत ज़्यादा पार्टनर पे डिपेंडेंट हो जाता हूँ। अगर मुझे पार्टनर मिलता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जॉब पे ध्यान देना बंद कर देता हूँ, केवल पार्टनर के आगे पीछे घूमता हूँ। अगर मुझे पार्टनर मिलता है तो मैं अपने जॉब पे ज़्यादा ध्यान देने लगता हूँ, पार्टनर को भूल जाता हूँ, पार्टनर को गिफ्ट्स नहीं देता, या मैं पार्टनर के ही पीछे बढ़ जाता हूँ, या पार्टनर की वजह से मैं अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं देता। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, जो भी आप में गलतियाँ हैं, वो आप सुधार सकते हो। इस समय आपके पास टाइम है ये वाला। मगर इसका मतलब ये मत समझिए कि प्यार जो है आपका, जो भी नया रिलेशन है वो गलत है। ये नहीं माइंड में लाना। अब आपके लिए एडवाइस क्या-क्या है? अप्रैल 2023 में सैजिटेरियंस के लिए क्या एडवाइस है? मैजिशियन। अगर आपने कोई नया लव नहीं भी आपकी लाइफ में, ठीक है? आप क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया हो ऑलरेडी, या फिर हो सकता है वो एग्जिस्टेंस में हो, बट आप चूँकि अभी रेडी नहीं हो तो वो आपको पर्सनली आप उससे अवेयर नहीं हो। बट आप नए प्यार को ना अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अपनी ऊर्जाएँ जो हैं हाई लेवल की रखो। आप आपकी लाइफ में नया प्यार जो है वो आप खुद ला रहे हो।
इस समय आप वो ऊर्जा में हो। मैजिशियन वो होता है जो बिल्कुल 1 से लेकर 100 चीज़ बना देता है। उसके पास छोटी सी एक रिसोर्स होती है और उस बीज से वो जो है बहुत बड़ा पेड़ खड़ा कर देता है। दैट मीन्स वो कैसे करता है ये? वो भगवान की जो है ऊर्जाओं का यूज़ करता है, वो यूनिवर्स की ऊर्जाओं का यूज़ करता है। तो ऐसे में आप एक मैजिशियन की तरह हो अपने प्यार में। तो आप जो भी चाहोगे वो होगा। तो वो होने के लिए आपको एनर्जीज़, अगर आपने माँगा है मेरी लाइफ़ में बहुत अच्छा प्यार आए, मेरी लाइफ़ में मेरा पार्टनर मुझे बहुत प्यार करे, मेरा ध्यान रखे, रोमांस करे और क्या कहते हैं, मतलब उसके साथ मैं जगह घूमूँ, बहुत सारी मूवीज़ देखूँ या फिर हमारी बहुत ज़्यादा खिट-पिट ना हो। तो ये सारे जो रिश्ते में आप चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आप ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ़ में आ सकता है। जो आपका करंट पार्टनर है वो भी हो सकते हैं ऐसे। उनमें भी चेंजेस आ सकते हैं, बट आपको इसमें क्या करना है, एफ़र्मेशंस करनी कि मैं बहुत अच्छा पार्टनर डिज़र्व करता हूँ, मैं बहुत अच्छा पार्टनर खुद हूँ। तो ये एफ़र्मेशंस जो है आप अपने साथ कर सकते हो। और इसके अलावा इस ऊर्जा में अच्छी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने के लिए आपको खुद अपना सेल्फ लव बढ़ाना पड़ेगा। आपको सेल्फ पिटी में भी नहीं रहना, मतलब अपने बारे में कि यार मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो ये सब, मैं वैसे, वो नहीं। अपनी जो है अंदर की एनर्जी को हाई लेवल रखना है कि हाँ, मैं बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी हूँ एंड मुझे एक अच्छा पार्टनर मिलेगा। इसलिए कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ईगो नहीं, जस्ट प्लेजेंट रहने की कोशिश। जैसे आप बनना चाहते हो, जैसे आप रिलेशनशिप नेक्स्ट चाहते हो, वैसे ही आप पार्टनर खुद अपने आप को बन के दिखाओ। वैसे इंसान आप बनो जैसा इंसान अपनी लाइफ में चाह रहे हो। रिस्पॉन्सिबल चाह रहे हो तो रिस्पॉन्सिबल बनो, सॉफ्ट स्पोकन चाह रहे हो तो सॉफ्ट स्पोकन बनो, इमोशनल चाह रहे हो तो आप इमोशंस अपने अंदर के डेवलप करो। अपने अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप करो जैसा आपको अपनी लाइफ पार्टनर में चाहिए, रिलेशन में चाहिए। और क्या एडवाइस है, बहुत आपको एडवाइस दिया जा रहा है, अपना हार्ट चक्रा ओपन रखो, खूब लविंग, केयरिंग, आई लव यू बोलने वाले पर्सन जो हर बात पे बोलते हैं आई लव यू। अगर आपके बच्चे हैं और अगर आपके बच्चे नहीं भी हैं या फिर आपके भाई बहन बंधु माँ बाप जो भी हैं, तो आप उनसे फ्री होकर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे तो आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। और अगर आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा तो क्या होगा, आप रिसीव करोगे एनर्जीज दूसरे से। कहीं से भी लव आ रहा है अगर आपके लिए तो आप उसको रिसीव करने के लिए बहुत एक वो हो जाओगे। अगर आप अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक करके रखोगे कि नहीं, मैं तो ज़्यादा किसी को तूल नहीं दूंगा, किसी को आना है तो आए, किसी को जाना है तो जाए, मैं तो अक्कड़ में बैठूंगा अपनी, तो क्या होगा, आपके पास जो प्यार आ रहा है वो वापस लौट जाएगा। तो आपको बहुत ही प्यार देने वाला बनना है, प्यार उड़ेलना है दूसरों पे, करुणा जिसे कहते हैं ना, कौन सा गाना था वो, मतलब अपनी करुणा सब पे बरसाएं, ऐसा करके गाना है ना, जिसमें कहते हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, दूर अज्ञान के अंधेरे, इस तरह से करुणा समथिंग लाइक दैट। वो कह रहे हैं कि अपने करुणा, अपना जो काइंडनेस है सब पे लुटाइए, सब पे लुटाइए का मतलब ये नहीं है कि आप ऑफिस में सबको अपने काइंडनेस लुटाने लग जाएं। इसका मतलब है अपने फ्रेंड्स, अपनी रिलेशनशिप्स, जो भी आपकी बाकी रिलेशनशिप्स हैं एग्जिस्टिंग, या फिर आपका कोई पार्टनर है तो उनसे थोड़ा सा प्यार भरा और नर्चर वाला और केयर वाला स्वभाव रखिए, उनकी बातों को समझने की कोशिश करिए। अगर आपका सेम कमिटमेंट है, उसमें नई शुरुआत हो रही है, ये भी पॉसिबिलिटी है। मैं बिल्कुल भी नहीं अपने आप से कह सकती कि सेम है कि नहीं है, बिकॉज इसमें केवल ऊर्जा आती है। कभी कभी पुरानी रिलेशनशिप में भी नई शुरुआत हो सकती है जो कि नहीं थी पहले, है ना। पुरानी रिलेशनशिप में आप नहीं समझे एक दूसरे को, आपका वो साइकिल एंड हो के फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आपने नया एक साइकिल शुरू किया जिसमें आपने पुरानी गलतियों से सीख ली और अब आपका कमिटमेंट स्ट्रांग हुआ। तो ये भी तो होता है, ठीक है ना। आपको कहा जा रहा है डेथ, मतलब आपका एक जो रूप है पुराना, जिसमें आप किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ कनेक्ट करते थे, जिसमें आपका एक वर्जन था, अब वो रूप जो है ना वो ख़त्म होकर आप नए वर्जन में जा रहे हो। आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, एक चेंज आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है बहुत बड़ा, जिससे आपको आगे बहुत ही बेहतरीन कार्ड है डेथ कार्ड,
जो कि रिश्ते में वो कह रहा है कि अब आप वो खिट-पिट करने वाले, अगर सपोज़ आपने अंदर खिट-पिट करने की आदत थी, अगर आपको पूरे टाइम अपने पार्टनर के इर्द-गिर्द, जैसे मैंने बताया अभी मैं थोड़ा-सा डिस्कस किया, तो वो सारी कई सारी आदतें जो आपकी पुरानी रिलेशनशिप में या सेम रिलेशनशिप में पहले प्रॉब्लम करती थी, अब आपने वो उसमें चेंजेस आपके आ रहे हैं। तो आपको अपने नए स्वरूप के साथ कंफर्टेबल होना है, बिकॉज़ आपकी हीलिंग भी हो रही है और आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं। तो आपको कंफर्टेबल होना है अब एक नए रूप में। अब पुराने रूप से आपको अटैच नहीं रहना है। पुरानी गलतियों से भी सीख लेके आगे बढ़ना है, उनसे अटैच नहीं रहना। एक लास्ट कार्ड निकाल लेती हूँ अप्रैल 2023 के लिए, एडवाइस फॉर द सैजिटेरियंस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कह रहा है कि अभी जो भी आपकी रिलेशनशिप है, चाहे वो है एग्जिस्टेंस में, उसमें आप धीरे-धीरे आप ऑफ़र दोगे। जब आपके अंदर चेंजेस आएँगे तो आप अपने ही पार्टनर को ऑफ़र दोगे नई स्टेबल रिलेशनशिप का। ये रिलेशनशिप स्टेबल ज़रूर है, बट हो सकता है, इसमें बहुत चांसेस आर देयर कि इसमें अभी आपका पार्टनर आपको दिखाई ना दे रहा हो पिक्चर में। आपके अंदर केवल चेंजेस आ रहे हैं, आप कमिटमेंट के लिए रेडी हो रहे हो, ये भी हो सकता है। बट ये थोड़ा-सा स्लोली आप नए रिलेशन में बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ, बहुत ही एक विनम्र स्वभाव के साथ किसी को अपना प्यार जो है, प्यार का ऑफ़र जो है वो प्रस्तुत कर सकते हो, या फिर आपके सामने आ सकता है ऐसा ऑफ़र। ठीक है? बट ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है। अभी कुछ जो मेजर चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, वो आपके अंदर के बदलाव हैं। आपके अंदर प्यार की भावना का बढ़ना है, आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ना है खुद के प्रति, नए प्यार को की ऊर्जाओं को जागृत करना है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर अभी आपका अंदरूनी बदलाव पे पूरा अप्रैल 2023 समर्पित है। सो बहुत थैंक यू ये रीडिंग वॉच करने के लिए। थैंक यू सैजिटेरियंस, एंड आशा करती हूँ कि आपका अप्रैल 2023 बहुत ही अच्छा बीते, एंड आपको बेस्ट ऑफ लक। जो भी गाइडेंस मैंने दिया है रीडिंग में, अगर आपको रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आप उसको यूज़ कर लीजिए, तो आपको फ़ायदा होगा। आप ये रीडिंग आराम से सुनिए और आप लिख भी सकते हैं एडवाइजेस जो भी अपनी आप पर्सनल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, है ना? सो स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। नमस्ते। बाय बाय।